हेलो, वेलकम टू बायो इंडिका वर्ल्ड। आज हम नया टॉपिक डाइसैकेराइड शुरू करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि डाइसैकेराइड्स पढ़ने से पहले आप हमारे पुराने वीडियो, पिछला जो जितने वीडियो बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर हैं उसको देख लीजिएगा, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या यूँ कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस एराइज होते हैं। पिछली बार यूपी पीजीटी जो बायो का हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि डाई का मतलब होता है दो, और सैकेराइड्स का मतलब होता है सिंपल शुगर। जब दो सिंपल शुगर किसको कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स को। जब दो सिंगल शुगर्स आपस में जुड़ती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। ये तो सिंपल हुआ। या ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। यानी जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं, जनरली ये मोनोसैकेराइड्स क्या होती हैं? यूजुअली दीज मोनोसैकेराइड्स आर हेक्सोजेस, यानी 6 कार्बन की जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं, जैसे फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? डाइसैकेराइड्स। देखिए, जो नीट 2021 मेडिकल एंट्रेंस के पर्पज से और फिर CSIR UGC पर्पज दोनों से मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, सिंपल अगर आप बुक्स में पाएंगे डाइसैकेराइड को सीधे क्लासिफाइड कर दिया गया है, पर हम आपको एग्जामिनेशन कंपटीशन व्यू से ये बता रहे हैं कि डाइसैकेराइड्स को आप सिंपली 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। मीन्स यू कैन, ऐसा आप बुक्स में नहीं पाओगे, पर मैं आपको जो है एक कंपटीशन का ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको इजीली। तो ये डाइसैकेराइड्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो होता है सिंपल कह दो आप इसे, सिंपल डाइसैकेराइड्स, और दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट रहेगा। सिंपल के अंतर्गत आपने सुना होगा जैसे माल्टोज, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सुक्रोज। ये 3 तो सबने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे एक इसका होता है आइसोमाल्टोज, इसी में होता है, यानी माल्टोज का भी एक रूप आइसोमाल्टोज होता है। इसके नाम होता है सेलो बायोस ट्री हेलोज। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है होती हैं। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये बहुत कॉमन है। इसमें जो है सेलोबायोस भी है और ट्रीहेलोज है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो डाइसैकेराइड्स होती हैं जनरली डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बनी होती हैं, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अभी क्या होता है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स? ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स में क्या आती है, जैसे ग्लूयूरोनिक एसिड, ये बहुत कॉमन है, या इसको जो है ग्लूयूरोनेट कहते हैं। जो दूसरा आता है हमारा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, और तीसरा जो कॉमन है बहुत, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइड। यानी ये स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स डाइसैकेराइड होते हैं इनसे मिलकर बने होते हैं। और हम आपको बताएंगे कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जैसे साइनोवियल फ्लूइड्स है, कोलेजन फाइबर है, तो जब टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। इसलिए आपसे जो है इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड बताएंगे तो उसमें भी इसको ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते देखते हैं सिंपल डाइसैकेराइड्स। ओके, तो सिंपल डाइसैकेराइड में हम सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज की। इससे क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड पूछा जाता है, तो हम एक ट्रिक बताते जाएंगे और आपको
इसको लर्न करना है कि माल्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। देखिए ये है माल्टोज, आप ऐसे अभी समझिए कि जो हमारी प्लांट्स में जो रिजर्वायर फूड होता है या जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है। अब ठीक, अब स्टार्च जैसे स्टार्च ग्रेन्स में पाया जाता है, स्टार्च और कहाँ स्टोर हो जाता है, लीव्स की क्लोरोप्लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंसेस में। तो और कहाँ स्टोरेज होता है स्टार्च, जो ट्यूबर्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टार्च को स्टोरेज करते हैं, जैसे ट्यूबर हो गया। इसके अलावा ये तो स्टार्च हो गया, दूसरा होता है स्टार्च किसमें पाया जाता है, प्लांट में, और दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ये हम इसकी चर्चा करेंगे जब पॉलीसेकेराइड पढ़ाएंगे। ये किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, एनिमल सेल्स में। कहाँ कहाँ मेनली स्टोर होता है, लीवर में और मसल सेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वहाँ पाया जाता है, स्टोर रहता है लीवर में। अब स्टार्च कहाँ रहता है, मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स की क्लोरोप्लास्ट में रहता है। इसके अलावा ग्रेन्स में भी रहता है। इनका एक पैटर्न होता है। होता क्या है कि स्टार्च पर जब एमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है तो क्या बनता है, माल्टोज। ठीक, और जब माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो बनता है ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक, इसका मतलब माल्टोज किसका बना है, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन भी सेम प्रोसेस होती है, लेकिन इसका हम जो है मेटाबॉलिज्म आगे बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेडिकल एंट्रेंस के पर्पज से आप ये जान जाओ कि ग्लाइकोजन मेनली लीवर में और मसल सेल्स में स्टोर होता है, और स्टार्च जो होता है मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। जब एमाइलेज एंजाइम इस पर एक्ट करता है तो माल्टोज में बदल जाता है, फिर माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम करता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है। अब इसका देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ माल्टोज। माल्टोज का हम आगे चल के लेंगे जब ईस्ट पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पर भी पढ़ाएंगे। इसका जो है बियर बीवरेजेस में बड़ा, बियर इंडस्ट्री में बड़ा यूजफुल है, इसका यूज है, तो वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना जान जाइए कि माल्टोज होता क्या है। अब माल्टोज का स्ट्रक्चर में बॉन्ड पूछा जाता है, और बहुत बार कई बार एग्जाम में आ रहा है कि इसका बॉन्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे माल शब्द याद रखना है। तो हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो माल्टोज होता है ये ग्लूकोज का बना होता है। अब ग्लूकोज भी बताया था एनोमर में 2 तरीके का होता है। तो ये अ शब्द आ रहा है ना, तो यहाँ पे अल्फा याद रखना है। यानी ग्लूकोज कौन सा होता है, इसमें 2 एनोमर मैंने बताया था। देयर आर 2 एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अ से अल्फा याद रखना है। यानी माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज का बना होता है, क्योंकि माल्टोज इज डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड कहने का मतलब होता है 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा। डाई का मतलब होता है 2, इसका मतलब है 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा, और वो दो मोनोसैकेराइड से वो क्या है, ग्लूकोज है। और कौन से फॉर्म में, अल्फा। तो चलिए ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। ये देखिए आसान सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ करना नहीं है, ऐसे एकदम बिल्कुल बेंजीन रिंग जैसा ड्रा कर लीजिए। ये ऑक्सीजन कर लीजिए। और अल्फा में क्या होता है कि HOH, यहाँ पे OH नीचे करिए। तीसरे वाले में इसको नंबर 1 दीजिए, नंबर 2, नंबर 3। तीसरे वाले में OH ऊपर जाता है, इसमें HOH। जब आप गैलेक्टोज बनाएंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। गैलेक्टोज में HOH चेंज कर देना चौथे नंबर, क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज 4 नंबर कार्बन पे इपीमर होते हैं। तो 1 2 3 4। और ये देखिए ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल, ये मैं बता चुका हूँ, प्राइमरी अल्कोहल है ये। ठीक है ना। अब ये आपका क्या तैयार हो गया, ये अल्फा। मैंने बताया था ग्लूकोज ज्यादातर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है डी फॉर्म में होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, ये इसका नाम है, किसका, ग्लूकोज का। तो एक बार आप ये ले लीजिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो पहला कार्बन होता है वो एनोमर होता है और रिड्यूसिंग होता है। जो फर्स्ट कार्बन, मैं फिर से कह रहा हूँ कि डाइसैकेराइड समझने के लिए आपको हमारे प्रीवियस बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के जितने भी टॉपिक हैं, वीडियोस है, वो देखना पड़ेगा। बिना वो लेक्चर समझे आप ये नहीं समझ पाओगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा ले लेना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज, सेम। तो क्या हो जाएगा,
ये तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिए, एच ओ एच ओ एच। अब मैं एच बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ ओ एच लिखूंगा, ये ओ एच और ये आपका एच ओ एच, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये H है। अब ये देखिए आपको फर्स्ट कार्बन 2 3 4 5, ये देखिए ये एनोमर कार्बन है, एनोमर है, और ये इंड रिड्यूसिंग इंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर ये रिंग टूट जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो एल्डिहाइड में बदलने के कारण क्या हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, अम्मा आर, जो मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, एसिड में। इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये जो दोनों हैं, ये भी एनोमर है, ये भी एनोमर। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? बहुत सिंपल सा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HO, आसानी रहेगी। अब देखिए ये यहां से ये निकाल दीजिए वाटर। मैं आपको बता चुका हूं ना कि वाटर निकालने को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाता है। ये देखिए वाटर निकल जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ O। अब ये दो यूनिट आपस में, दो मोनोसैकेराइड आपस में किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से। कैसे जुड़ी है देख लीजिएगा, ये सेम स्ट्रक्चर है और हम आपस में जुड़ा है। देखिए ये मैं किस में जुड़े हैं दोनों आपस में, ये ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हैं। तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और क्या हुआ, इसका OH निकल गया, इसका H निकल गया, यानी इसका जो है OH ग्रुप से भी निकला है। तो जिसका निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूज। तो ये एक्चुअली दोनों में रेसिड्यूज है, क्योंकि इससे भी इसका भी H निकल गया, इसका भी OH निकल गया, तो क्या बचा, अवशेष। तो अब आप देखिए सारा स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, H OH OH H H OH CH2OH H। सेम आपका यहाँ पे ये ड्रॉ कर लीजिए, H OH H OH OH H, ये आपका हो जाएगा CH2OH H। अब दो ग्लूकोज आपस में वो जिस बॉन्ड से जुड़े हैं इसको क्या बोलते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है, जरा देखो, ये पहला कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, 1 2 3, ये फोर्थ कार्बन है। अब इसका क्या नाम है, मैंने आपको बताया था कि इसका नाम है, दोनों का नाम सेम है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। लेकिन अब चूंकि इससे OH निकल गया है तो आप क्या लगा दोगे, मैं पिछली क्लास में बताया था इसका इल लगा देते, तो पायरेनोज की जगह क्या लिख दोगे, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल। यानी यहां पर E की जगह आप लगा दोगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल, YL लगा दोगे, ये इसका नाम हो गया। अब ये जो है इसका पहला कार्बन किससे जुड़ा है, दूसरे के फोर्थ कार्बन से। तो आप ऐसे एरो दिखा दोगे 1 4, ऐसे ऐसे, यानी 1 किससे जुड़ा है और दूसरे का भी नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज कर दो, ये सेम रहेगा। तो अब माल्टोज का क्या नाम है साइंटिफिक, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल 1,4 अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। आप देखिए इसका रिड्यूसिंग एजेंट अभी बचा है, ये इंड इसका बचा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज हो गया, लेकिन इसका बचा। यानी जब माल्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है और ये पूछा जाता है कौन सा शुगर है, तो चूंकि इसका रिड्यूसिंग एंड बचा है, एक का 1 तो यूज हो गया है लेकिन दूसरे का 4 यूज हुआ है, पहला बचा हुआ है, इसलिए क्या होगा, माल्टोज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। आप इसको याद रखना है कि कैसे याद रखने का, माल्टोज में AMAR है, मार। ये सर माल्टोज में कौन सा होता है शुगर, अल्फा, A फॉर अल्फा, और अल्फा ग्लूकोज होता है और R फॉर रिड्यूसिंग। या इसका एक और तरीका होता है कि मार्ग, MARG, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये है माल्टोज
ए है अल्फा, ए है रिड्यूसिंग, आर फॉर रिड्यूसिंग, जी फॉर ग्लूकोज, बस आपका बन जाएगा। यानी माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज पाया जाता है और ये रिड्यूसिंग होता है। ये शब्द याद रखना, मार्ग। अब क्यों मार्ग कैसे याद रखोगे? माल्टोज से मार्ग, क्योंकि माल्टोज से बियर बनता है और बियर पीने के बाद आदमी लड़खड़ाने लगता है, यानी रास्ते में लड़खड़ा के चलता है। रास्ता यानी मार्ग। तो अगर आप याद रखोगे माल्टोज से बियर बनता है और बियर से आदमी लड़खड़ा के चलता है, मार्ग याद रखोगे तो आप ये बना लेके जाओगे। बस ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको इतना बड़े स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बस जानते रहिए कि ये ऐसे होता है। वहाँ पे अगर इतना स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको आप इसी ट्रिक से याद रखना, मार्ग। मार्ग का मतलब ये होता है एम फॉर माल्टोज, ए फॉर अल्फा, यानी इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है, जी फॉर ग्लूकोज और आर फॉर रिड्यूसिंग, यानी ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लैक्टोज। जो लैक्टोज होता है इसको पता ही आप लोगों को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। जैसा कि आप समझ ही रहे हो कि लैक्टोज सबने सुना होगा, लैक्टोज इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी इससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये किसका बना होता है, यानी इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये भी डाइसैकेराइड है और इसको याद करने का तरीका होता है कि मिल्क कौन पीता है? ज़्यादातर बच्चे पीते हैं। जब बच्चों को दूध पीते हैं तो दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो क्या करते हैं? अगल बगल देखते हैं। तो क्या देखते हैं बच्चे? दूध पीने में आनाकानी करते हैं और अगल बगल देखते हैं। अगल बगल, अगल बगल देखते हैं, पीने नहीं चाहते। तो आप क्या करते हो? पिलाने वाला क्या करता है? कहता है उफ, पी नहीं रहा है, उफ। अगर ये स्टोरी आपको याद है तो आपका कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या स्टोरी? कि लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, इट इज अ मिल्क शुगर, और बच्चे जो होते हैं ना दूध पीने में आनाकानी करते हैं, मतलब अगल बगल देखते हैं, अगल बगल देखते हैं। और आप क्या करते हो? उफ करते हो। बस अगल बगल और उफ याद रखना है। तो बी फॉर बीटा, गल फॉर गैलेक्टोज, यानी ये डाइसैकेराइड किसका बना होता है? बीटा गैलेक्टोज का। अ फॉर अल्फा, गल फॉर ग्लूकोज। तो यानी जो लैक्टोज होता है ये किसका बना होता है? बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज का बना होता है। और आप क्या करते हो? उफ करते हो। उफ का मतलब 1, O फॉर 1, F फॉर 4, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है 1,4 पाया जाता है। तो अब बीटा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोज, इसका बना होता है। ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का पूरा नाम हो जाएगा। और अल्फा ग्लूकोज का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अल्फा ग्लूको पायरेनोज। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसिल। ई की जगह वाई लगा देना है। अब इनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है? 1,4, ऐसे दिखा दो, 1,4 अल्फा डी, यहां पर डी लगा देना था, ऐसे अल्फा डी ग्लूको, सेम नाम हो जाएगा पायरेनोज। यानी यहां का जो ग्लूकोज है 4th कार्बन यूज हुआ है, पहला बचा हुआ है। तो पहला चूंकि बचा है तो पहला एनोमेरिक कार्बन होता है, वो मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि वो टूट सकता है ओपन चेन में। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। तो आपका जो माल्टोज होता है, जो लैक्टोज होता है, वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। बस ये आपको दिमाग में रख लेना, जो नीट के पर्पज से। और कभी कभी बॉन्ड पूछ लेता है, बॉन्ड हमेशा कई बार आ जाता है। तो ये लैक्टोज की पूरी कहानी थी। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करूंगा, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है तो पता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो कभी कभी बॉन्ड पूछ लेता है कि
लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें 1,4 पूछ लेता है। अब आपको ये जानना है कि लैक्टोज के विषय में एक शब्द आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। होता क्या है कि जो एशियन, अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको जो है लैक्टोज यानी दूध उनमें नहीं डाइजेस्ट होता है। उसका कारण ये होता है जो लैक्टोज होता है किसका बना होता है, बीटा गैलेक्टोपायरोनोस और इसका बीटा डी गैलेक्टोपायरोनोसिल और अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोस। या सिंपल में कहें, सिंपल वर्ड में कहें तो लैक्टोज किसका बना होता है, गैलेक्टोज का प्लस ग्लूकोज का। सिंपल। जब लैक्टेज एंजाइम इस पर काम करता है तो ये इसमें टूट जाता है लैक्टेज एंजाइम। ये देखिए मैं इसे बना दूं, ये इनका दोनों का बना है। जब लैक्टेज एंजाइम का एक्ट करेगा तो ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट टूट जाएगा। कौन, लैक्टोज आपका, किसके प्रेजेंस में, लैक्टेज एंजाइम में। होता क्या है कि ग्लूकोज तो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स में चला जाता है और गैलेक्टोज आगे चल के मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, या जो भी उसका मेटाबॉलिज्म आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले लैक्टेज एंजाइम का काम करना जरूरी है। तो जैसे जैसे ग्रो करने लगते हैं ऐसी जगह के बच्चे, धीरे धीरे इनमें लैक्टेज जो है एंजाइम बनना कम हो जाता है। जब लैक्टेज एंजाइम जो है बनना कम हो जाता है तो होता क्या है कि लैक्टेज का डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस गैलेक्टोज और ग्लूकोज में नहीं हो पाती है। ये क्या है, मैंने बताया ना कि लैक्टेज है, लैक्टोज है, ये लैक्टोज। जब लैक्टेज कम हो जाता है तो लैक्टोज टूट नहीं पाता, किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो क्या होता है कि लैक्टोज जाके इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और वहां पर इसका फर्मेंटेशन होने लगता है, क्योंकि लैक्टोज टूट नहीं पाएगा। क्यों नहीं टूट पाया, क्योंकि लैक्टेज कम बन रहा है बच्चे में जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, लैक्टोज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगता है, तो वहां इसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के कारण जो है, फर्मेंटेशन का गैसियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, गैस बनने लगती है। इसके अलावा जो होते हैं जो है डिस्कम्फर्ट होने लगता है बच्चे को, और कई ऑर्गेनिक एसिड्स बन जाते हैं। फिर क्या है कि लैक्टोज यहाँ पे जैसे ऐसे समझ लो कि लैक्टोज यहाँ स्टोर हो गया तो क्या होता है, सेल का जो है कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो वाटर एब्जॉर्ब करने लगती है। इसके कारण जो है बच्चे को डायरिया होने लगता है। तो इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है, इंटॉलरेंस, कि लैक्टोज को पचाने की, जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस करने की क्षमता न हो। ये क्यों होता है, ये ऐसा होता है कि लैक्टेज एंजाइम की कमी कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बच्चा होता है, खासकर इन्फेंट्स में एक कॉमन समस्या है कि लैक्टेज तो बनता है, यानी लैक्टोज, बच्चा दूध पिया, लैक्टेज के कारण उसका जो है इसमें हाइड्रोलिसिस हो गया, इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। लेकिन आगे गैलेक्टोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ है, यानी बच्चे में ऐसी कैपेसिटी है ही नहीं है, इन्फेंट में, इन्फेंट का मतलब जो छोटा बच्चा है, कि गैलेक्टोज आगे मेटाबॉलिज्म में जा सके। तब क्या होता है, उसकी बॉडी में गैलेक्टोज इकट्ठा होने लगता है। तो गैलेक्टोज इकट्ठा होने लगता है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैलेक्टोज इन द सेल्स। यहां पे क्या होता है कि जो इकट्ठा हुआ गैलेक्टोज होता है ये बदल जाता है एल्कोहल में, गैलेक्टिटॉल में। यह एल्कोहल क्या होता है, अब बॉडी जानती ही नहीं है कि इस गैलेक्टोज से जो गैलेक्टिटॉल बना इसका क्या करना है। तो ये सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है। सेल में एक्यूमुलेट होने के कारण सेल का कंसंट्रेशन, सेल गाढ़ी हो जाती है, यानी कंसंट्रेट हो जाती है। जब कंसंट्रेट हो जाएगी तो बाहर से पानी लेना शुरू कर देगी। तो सेल क्या होती है, पानी लेके फूल जाती है। तो जब सेल्स फूल जाती है तो क्या होता है, बच्चे में इडिमा यानी सूजन के लक्षण आने लगते हैं। जो गैलेक्टिटॉल होता है वो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत डेंजरस होता है, यानी जो ब्रेन की टिश्यूज होती है उनको डैमेज कर देता है। इसलिए कई बार हमने देखा है, एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, कि लोग जो है उनका बच्चा दूध नहीं पीता है तो जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, और उसके बाद फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बार बार तबीयत खराब होती है तो कहते हैं कि नौटंकी कर रहा है या ऐसा कर रहा है। अगर बच्चा आफ्टर मिल्क, फीडिंग ऑफ द मिल्क,
वो पेट दर्द की शिकायत करता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की शिकायत करता है, बेल्चिंग यानी बार बार डकार की शिकायत करता है, और या कुल मिला के अगर वो डिस्कम्फर्ट फील करता है या यूं कहे वो बीमार फील करता है, तो कभी भी उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, रोक देना चाहिए। और इन्फेंट्स में अगर दूध पिलाने के बाद वो बार बार उल्टी कर दे रहा है और अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो बच्चा जो है गैलेक्टोसेमिया में चला जा रहा हो। अब मैं कई बार गाँव में एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि मैं कई बार ऐसी केसेस देखा हूँ विलेज में, जो गाँव के लोग रहते हैं बाद में आगे चल के झाड़ फूक में चले जाते हैं और वो दूध पिलाना तब भी नहीं छोड़ते हैं और आगे चल के वो बच्चा हमेशा के लिए मंदबुद्धि हो जाता है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टोज इन द सेल्स। तो ये लैक्टोज से रिलेटेड था। मैं आपको ये बताया कि लैक्टोज का ये जो है, लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो लैक्टेज होता है। लैक्टोज को बैक्टीरिया भी तोड़ सकता है और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज जब लैक ओपेराल पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे आपको। प्लांट्स में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो ये था हमारा लैक्टोज। तो लैक्टोज के संदर्भ में इन द रेफरेंस ऑफ द लैक्टोज तीन चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज द मिल्क शुगर, और इसमें जो दूसरा होता है इसके कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मेनली एशियन, अफ्रीकन और कुछ अमेरिकन पॉपुलेशन में पाया जाता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ द गैलेक्टोज इज कॉल्ड गैलेक्टोसेमिया, और ये मोतियाबिंद का भी आगे चल के कारण बनता है। कई बार गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ होती है तो वो भी एक समस्या आती है, उसका डिस्कस कर लेंगे जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तो तब। इसके अलावा लैक्टोज में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, आपको ये याद रखना है, उफ बगल अगल बगल, बी फॉर बीटा गैलेक्टोज, अ फॉर अल्फा गैलेक्टोज, और इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है 1,4। ये बॉन्ड याद रखना। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन, लैक्टोज, ठीक है ना। तो ये होगा। और इसका हमने याद किया था जो टिक होता है लबार, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, गलत बोलता हो, बिना बात को बोलता, उसको लोग भोजपुरी में या यूपी साइड बिहार साइड में लबार बोलते हैं कि भैया ये लबार है। तो मिल्क शुगर से, लैक्टोज से याद रखना, अल्फा लैक्टोज, बी फॉर बीटा, ए फॉर अल्फा, आर फॉर रिड्यूसिंग। यानी लैक्टोज में बीटा अल्फा, बीटा क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज, अल्फा क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग। अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको दो ट्रिक लैक्टोज में याद रखना है कि जो लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर होता है और बच्चे मिल्क पीते हैं, लेकिन बच्चे मिल्क पीने में अगल बगल देखते हैं और आप उफ करते हो, नहीं पीते हैं। बगल का मतलब होता है बीटा गैलेक्टोज, अगल का मतलब होता है अल्फा गैलेक्टोज, और उफ का मतलब 1,4, U फॉर 1, F फॉर 4, यानी इसके बीच में जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है 1,4 होता है। और लबार याद रखना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर हो गया और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब बात करते हैं सुक्रोज। ये पिछली बार पीजीटी में आया था, यूपी पीजीटी में इसका क्वेश्चन आया था, सुक्रोज। चलिए, सुक्रोज देखने में, सुक्रोज बताने से पहले आपको फ्रक्टोज एक बार रिमाइंड करा देंगे। सुक्रोज इसे क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। कहां से मिलता है, मेनली केन शुगर से मेनली पाया जाता है, और एक रूट से भी पाया जाता है। वो आपको बताना कौन सा प्लांट है। केन शुगर से मेनली बताया जाता है, एक और प्लांट से मिलता है मेनली। और सुक्रोज किस चीज का बना होता है, ये आप समझ लो, ये बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। आपको एक टर्म याद रखना है, सुनार। सु फॉर सुक्रोज, नार फॉर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। सुक्रोज, सुनार, यानी ये ऐसा शुगर होता है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है।
माल्टोज रिड्यूसिंग, लैक्टोज रिड्यूसिंग, लेकिन सुक्रोज क्या होता है? सोनार, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। ये टर्म आपको याद रखना है। बर्नर किसका होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब आप मान लो इसको भूल जाओगे। देखिए सुक्रोज जो होता है फ्रक्टोज के बाद सबसे मीठा होता है, स्वीट होता है। सबसे ज़्यादा स्वीट कौन होता है? फ्रक्टोज। उसके बाद सुक्रोज का नंबर आता है। नेचुरल मैं मोनोसेकेराइड की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल की नहीं बात कर रहा हूँ। जो स्वीटनर होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल। नेचुरल में सबसे ज़्यादा स्वीट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रक्टोज, उसके बाद आता है सुक्रोज। तो अब हम आपको यहाँ पे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, जैसा कि पिछली बार यूपी पीजीटी में आया था कि इसमें बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड जानने के लिए जरूरी है कि बना किसका है। मैंने बता दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अब आप पूछोगे कौन सा, अल्फा के बीटा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अ गर्लफ्रेंड स्वीट बा, एक गर्लफ्रेंड है, मीठी है। अ गर्लफ्रेंड स्वीट बा। ए फॉर अल्फा, जी फॉर ग्लूकोज। समझ में आ गया? ए गर्लफ्रेंड स्वीट बा, स्वीट का मतलब होता है सुक्रोज। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सुक्रोज की। बस आपको याद रखना, जैसे सुक्रोज आ जाएगा किसका बना है, तो आपको याद रखना जेड गर्लफ्रेंड स्वीट बा। तो अ फॉर अल्फा, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रक्टोज। स्वीट का मतलब सुक्रोज। अब बी फॉर बीटा। अब आपको समझ में आ गया ट्रिक? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का ये बना है। और बा का मतलब क्या हो जाएगा? बीटा। इसके अलावा बा का मतलब 12 है। 12 का मतलब क्या होता है? 12 हिंदी में कहते हैं। 12 का मतलब 1 2। इसका मतलब सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज पाया जाता है, जिनके बीच में 1 2 बॉन्ड होता है। ये आया था यूपी पीजीटी में पिछली बार 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि अ गर्लफ्रेंड स्वीट बा। अब आपको इसे ट्रिक्स में बता दे रहा हूं, यहीं की स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूं। अल्फा ग्लूकोज को बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। चलिए एक चीज और बता दूं, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। चलो मैं अल्फा का बना दे रहा हूं, पहले अल्फा ग्लूकोज बना दे रहा हूं और फ्रक्टोज का भी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूं। ये अल्फा HOH HOH OH H HOH CH2 OH H। ये आपका क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अब आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज को ड्रा करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सीख जाइए, थोड़ा रिवाइंड करा दें। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता ही है आप लोगों को। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करने के लिए CHO OH H, पहले 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लास्ट वाले पे OH लिख दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। यहाँ OH लगाइए, यहाँ OH लगाइए और यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। बस अब सब जगह H कर दीजिए। ये आपका तैयार है ग्लूकोज। फ्रक्टोज बनाना है, कोई बात नहीं है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको CH2 यहाँ बना देना है। ये इसको जो है यहीं कर देते हैं, CH2OH कर दीजिए, CO कर दीजिए इन दोनों की जगह। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, CHHO COH H COH H CH2OH। ये आपका तैयार है डी फ्रक्टोज। लेकिन हमने ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रेट चेन है। और हम आपको ये बता चुके हैं कि
इतने बड़े फॉर्म में ये रहता नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हेमी कीटन बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करिएगा, सिंपल से देखिए, एक सिरा ऐसे पकड़ के दूसरा सिरा ऐसे, यानी इस CH2OH को एक साइड लिखिए, इस CH2OH को एक साइड, कुछ ऐसे देखिएगा। ये मैं HOCH2 लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब हमारा जो है देखिए, ये CO, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब ये आपका, इसको देखिए HO, ऐसे देखिएगा, ऐसे देखना घुमा के। फिर ये आपका तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन ये है OH, H, पांचवा कार्बन ये है C, इससे क्या जुड़ा है, CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपका 6 प्राइमरी अल्कोहल है, इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब ये पांचवा कार्बन है आपका, पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, ये देखिए OH, इसको ऐसे कर लेते हैं HO, और ये आपका क्या हो जाएगा, H जुड़ा है H, पांचवें देखिए ना, ये OH मैंने इधर दिखा दिया पांचवें कार्बन से, इधर ये छठवां कार्बन ये। अब आपको पता है कि ये वाला जो दूसरे नंबर वाला कार्बोनिल है ऑक्सीजन, ये इस CH को अपने पास खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये अपने पास खींचेगा तो गौर से देखिए, ये क्या है, HOCH2, ये ऐसे किया। तो जब ये H ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, COH जुड़ जाएंगे, ये देखिए COH ले लिया, ये दूसरा कार्बन। अब तीसरा ये मैं बना रहा हूं CHOH, ये मैं चौथा बना दे रहा हूं, ये देखिए COH, H सेम करना कुछ नहीं, और ये हमारा पांचवा कार्बन तैयार। इस पांचवें कार्बन में हम H ऊपर की तरफ ले रहे हैं और नीचे CH2OH, ये आपका छठा, ये पांचवा। H यहां पे चला गया, इसके पास क्या बचा, O, ये देखिए O, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये देखिए O। अब ये कार्बन कहेगा मेरी एक वैलेंसी बची है, तुम आगे जुड़ जाओ, ये देखो। तो ये 5 कार्बन का पेंटोज, ये जो 5 कार्बन का, इसको बोलते हैं फ्यूरेल रिंग, ये तैयार हो गया। इसका नाम क्या है, बीटा। क्यों बीटा है, ये देखिए, ये एनोमर कार्बन है, दूसरा एनोमर पोजीशन हो गई क्योंकि हेमी स्टिल बॉन्ड बन गया। तो हेमी स्टिल बॉन्ड, हेमी स्टिल कार्बन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप, और ये आपका देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, बीटा। तो इसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टो रिंग, क्या है, फ्यूरेनोज। अगर आपको अल्फा बनाना है, कुछ नहीं करना है, इस OH को ऊपर लेके चले जाओ, CH2OH को नीचे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो ये अल्फा बन जाएगा। तो लैक्टोज में, सॉरी सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होता है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप देखना, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका एनोमेरिक कार्बन और इस फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। यानी कि जब एनोमेरिक कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे तो उसके पास रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, बचेगा ही नहीं, रिड्यूसिंग कार्बन बचेगा ही नहीं, एनोमर कार्बन बचेगा ही नहीं, तो रिड्यूसिंग होगा ही नहीं। इसीलिए जो है सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब आप बॉन्ड कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, इसको आप HO कर लो, OH की जगह HO कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से OH और ये चला जाएगा तो वाटर निकल गया, यानी कंडेंसेशन एक तरीके से कह सकते हैं। जब वाटर निकल जाएगा तो बॉन्ड आपका तैयार हो गया। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ नहीं करूंगा, ये देखिए यहाँ पे H है, ये O बचा है, O दिखा दिया मैंने, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा।
ये सी, सारे स्विच आप ड्रा कर लेना, CH2OH और ये 5 कार्बन का आपका बन गया। इसका कार्बन यहाँ दिखा दीजिए, जैसे ये CH2OH है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका बाकी सारा स्ट्रक्चर ये OH रहेगा, ये इधर OH है, इधर जो है CH2OH है, हम ये नहीं दिखा रहे हैं, तो ये OH है। अब ये क्या हो जाएगा, चूंकि इसका OH बड़ा ग्रुप निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज की जगह क्या लिख देना है, ई की जगह वाई लगा देना, तो पायरेनोसिस। इसका कौन सा 1 है, इसका 2 है, तो बॉन्ड किसके बीच में बना है, 1 और 2 के बीच में। और ये क्या फॉर्म है, बीटा डी, इसका नाम ऐसा रख दीजिए, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये आपका सुक्रोज है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, 1-2, यही यूपीपीसीटी में पूछा गया। और सुक्रोज क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। अब हमको इसमें कई चीजें बतानी थी, सेलोबायोस क्या होता है और आइसोमाल्टोज क्या होता है, लेकिन सेलोबायोस इंपॉर्टेंट है, अब इसको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपका है, ये इसको आपको लर्न कर लेना है और एग्जाम में आता है। सिंपल एक बार ब्रीफ में मैं आपको रिपीट करा दूं कि जो डाइसैकेराइड्स आर नथिंग बट दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जनरली यूजुअली मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर हेक्सोसिस। तो there are 3 types of disaccharides which are important for NEET purpose: maltose, lactose और सुक्रोज। इनको जो है हाइड्रोलिसिस करने वाले जो एंजाइम होते हैं, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है और सुक्रेज होता है। अब यहाँ पे हमको कई कॉन्सेप्ट बताना था, जैसे सुक्रोज है, जब सुक्रोज टूटता है तो उसके लिए सुक्रेज एंजाइम होता है, तो ये ग्लूकोज भी टूट जाएगा और फ्रक्टोज भी टूट जाएगा। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है कि ये जो है आपका, अगर ज़्यादा इनको खाएंगे, ज़्यादा इनका टेबल शुगर को सेवन करेंगे, खाएंगे तो आपका जो ब्लड शुगर बढ़ेगा, जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो आपको कई बीमारियां हो जाएगी। इसीलिए मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऐसा शुगर ढूंढो कि जो मेटाबॉलिज्म में आप कैलोरी न दे, एनर्जी न बढ़ाए। तो उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आया आर्टिफिशियल स्वीटनर का, और इसका आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर को मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव पर्पज से, कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं वो ऐसे स्वीटनर होते हैं जो आपको कैलोरी नहीं बढ़ाएंगे, या यूँ कहें जो कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज में नहीं टूटेंगे। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। इससे क्या हो जाएगा कि जो भविष्य में फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा नहीं रहेगा, या और बीमारियां होने का खतरा नहीं होता, जो कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के ज़्यादा सेवन से होती हैं। तो आर्टिफिशियल में सबसे ज़्यादा मैंने बताया था जो नेचुरल स्वीटनर होता है वो फ्रक्टोज होता है, उसके बाद सुक्रोज होता है। जो सुक्रोज होता है उसको आइडियल मान लिया गया है। इसी से कंपेयर करके हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर को रेटिंग करते हैं कि कौन कितना स्वीट है। अगर जैसे सबसे पुराना जो आर्टिफिशियल स्वीटनर था वो था सैकरीन, नाम सुना होगा, लेकिन इसकी खोज 1870 के आसपास हो गई थी, 1870 में हो गई थी बाद में, लेकिन ये मार्केट में 1970 में आया और इसका यूज किया जाने लगा आर्टिफिशियल स्वीटनर का। जो क्या नाम है कि सैकरीन होता है, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, यानी ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जब मेटाबॉलिज्म में जाएगा नहीं तो आपको कैलोरी देगा ही नहीं। था तो बड़ा बढ़िया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, इससे जो है इसके ज़्यादा सेवन से कैंसर होता है। तो बाद में सैकरीन थोड़ा कम कर दिया गया। उसके बाद से फिर दूसरे नए नए जो है स्वीटनर खोजे जाने लगे, और ये स्वीटनर का जो मार्केट है बहुत बड़ा है। जैसे मैंने एक ट्री हेलोस है, और भी ऐसे ऐसे बहुत है, ऐसी सल्फेट है। तो ये सारे जो स्वीटनर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत बड़ा मार्केट होता है। सबसे ज़्यादा जो स्वीट होता है वो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज के पास सुक्रोज आता है नेचुरली। और हमारा जो एक बार क्वेश्चन आता है हनी में क्या क्या पाया जाता है, तो हनी मेनली जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मेन कंपोजिशन होते हैं। वैसे हनी में तो ढेर सारे एंटीबायोटिक्स भी पाई जाती हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बस इतना ही जानना जरूरी है कि सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और अगर ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप हमको जो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे
माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम के। ये जो तीनों एंजाइम होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के जो आउटर एपिथेलियम वॉल होती है उसी में पाए जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में ही इनका शुरू हो जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था।